एक खूबसूरत छोटे से शहर में राम प्रसाद नाम का एक आदमी रहता है। राम प्रसाद बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसकी एक अजीब और भयानक समस्या थी। वह थी सोनम्बुलिज्म, यानी नींद में चलने की बीमारी। रात के 12 बजते ही राम प्रसाद की आंखें तो बंद रहती, लेकिन वह इंसान बिस्तर से उठकर अपने दोनों हाथे आगे की तरफ फैलाकर किसी फिल्म में ज़ॉम्बी की तरह चलना शुरू कर देता था। उसकी पत्नी सुनीता को शुरुआत में इससे डर लगता था, लेकिन बाद में उसे इसकी आदत हो गई। वह नींद में उठकर दरवाजा खोलता, पूरे शहर में घूमता और बिल्कुल सही समय पर वापस आकर अपने बिस्तर पर सो जाता। कभी कभी वह नींद में पड़ोसियों के आंगन में कपड़े सुखाने वाले तार को पकड़कर झूलते रहता, तो कभी नगर पालिका के नल के पास खाली मटका पकड़े खड़ा रहता। एक रात राम प्रसाद हमेशा की तरह नींद में उठा। हवा में हाथ हिलाते हुए की आवाज निकालते हुए वह गली में आ गया। ठीक उसी समय उस शहर की एक बड़ी गहनों की दुकान में विक्रम नाम का एक चोर चोरी करके माल से भरा गठरा लेकर भाग रहा था। उसके पीछे पुलिस वाले इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और कांस्टेबल पांडे सीटी बजाते हुए उसका पीछा कर रहे थे। चोर विक्रम गली में कूदकर गायब हो गया। भागते हुए पुलिस वाले जब गली की दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां राम प्रसाद नींद में धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में उसे हाथ फैलाकर चलता हुआ देख पुलिस वाले ने सोचा कि वही चोर है। देखा पांडे, चोर पकड़ा गया, लेकिन ये ऐसी अजीब तरीके से क्यों चल रहा है? क्या हमारे आने के डर से यह हिप्नोटाइज हो गया है क्या? सर, इसने अपने हाथ आगे फैला कर रखे हैं। इसका मतलब शायद ये हमें सिग्नल दे रहा है कि हम इसे ना पकड़े। चलो सर, पकड़ते हैं। पुलिस वालों ने जाकर राम प्रसाद को पकड़ लिया। क्योंकि वो नींद में था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वे उसे घसीटते हुए ले गए और जेल में डाल दिया। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, राम प्रसाद ने आंखें खोली। चारों तरफ लोहे की सलाखें थी और सामने पुलिस वाला। अरे ये क्या है? मुझे तो अपने घर के बिस्तर पर होना चाहिए था ना। मैं इन लोगों के सलाखों के पीछे क्या कर रहा हूँ? सर, क्या मैंने गलती से पड़ोसियों का गेट चुरा लिया? ओए, नाटक करना बंद कर। रात को गहने की दुकान में चोरी की, हमें देखकर पागल होने का नाटक करते हुए चल रहा था। चल अब असली बात बता। सर, मेरा यकीन कीजिए सर, मुझे नींद में चलने की आदत है। रात को मैं नींद में ही यहाँ आ गया होऊंगा। मैं चोर नहीं हूँ सर, बस एक नींद का मारा इंसान हूँ। तभी सुनीता भागते हुए स्टेशन में आई। सुनीता मिन्नतें करते हुए, सर, मेरे पति को छोड़ दीजिए। उन्हें नींद में पागलों की तरह घूमने की बीमारी है। वह तो एक चींटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भला ऐसे इंसान सोना कैसे चुराएंगे? करके गुजारिश करती है। ऐसी कहानियां हमने बहुत सुनी है बहन जी। जाओ जाकर चाय लेकर आओ। ऐसा कहकर उन्होंने उसे वापस भेज दिया। उस रात राम प्रसाद को एक सेल में रखा गया। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और कांस्टेबल पांडे पहरा दे रहे थे। पांडे कुर्सी पर बैठकर ऊँघ रहा था। ओम प्रकाश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पर बातें करने में मग्न था और दूसरी तरफ मुड़कर बात कर रहा था। राम प्रसाद की बदकिस्मती कहे या खुशकिस्मती, पुलिस वाले जेल की कोठरी में ताला लगाना भूल गए। उन्होंने बस दरवाजे को सट दिया था। रात का 1 बज रहा था। राम प्रसाद फिर से नींद में उठा। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और बाहर आ गया। राम प्रसाद नींद में बुर बुर की आवाज करते हुए सीधा कांस्टेबल पांडे के सामने से चलकर जा रहा था। पांडे ने नींद में आधी आंखें खोली। कांस्टेबल पांडे बड़बड़ाते हुए, सर, ऐसा लग रहा है जैसे चोर हवा में चल रहा है। यह कहकर वह फिर से सो गया। ओम प्रकाश फोन पर बिजी था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया। राम प्रसाद स्टेशन का मेन डोर खोलकर बाहर चला गया। 1 घंटे बाद ओम प्रकाश ने फोन रखा और जेल की तरफ देखा तो कोठरी खाली थी। पांडे उठ। ओए भैंसे, कैदी गायब हो गया है। बिना जेल तोड़े वो भाग कैसे गया रे? कांस्टेबल पांडे घबराकर, क्या कह रहे हो सर? मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले उसे हमें में देखा था। क्या वो सच था? दोनों बुरी तरह घबरा गए। अगर बड़े अफसरों को यह बात पता चली तो उनकी नौकरी जाना तय था।
उन्होंने तुरंत जीप निकाली और पूरे शहर में ढूंढना शुरू कर दिया। पार्क, गंदे नाले, शमशान, सब जगह छान मारी, लेकिन राम प्रसाद कहीं नहीं मिला। आखिरकार कोई रास्ता ना देखकर ये राम प्रसाद के घर गए और सुनीता को नींद से जगाया। सुनीता जी, आपका पति जेल से भाग गया है, सच सच बताइए वो कहाँ गया है? सुनीता ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा। सर, मैंने पहले ही आपको बताया था ना कि वो नींद में चलते हैं। वो जहाँ भी सोते हैं नींद में उठकर पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं और फिर वापस उसी जगह आकर सो जाते हैं जहाँ से वो उठे थे। आप लोग फालतू में पूरे शहर में ढूंढ रहे हो, वो भी शहर के किसी पेड़ के नीचे होंगे। आप लोग जाकर जेल के दरवाजे खुले रखिए, सुबह होने से पहले वो खुद ढूंढते हुए आएंगे और आपकी जेल में ही सो जाएंगे। पुलिस वाले को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, लेकिन कोई और चारा न होने के कारण वे वापस स्टेशन गए। जेल के दरवाजे खोल दिए, एक कोने में छुपकर देखने लगे। सुबह के 4 बजे थे। दूर से एक परछाई आती हुई दिखाई दी। वो राम प्रसाद ही था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर रखे थे, आंखें बंद थी और हवा को सूंघते हुए वह स्टेशन के अंदर आ गया। वह धीरे से अपनी पुरानी जेल की कोठरी में घुस गया, कंबल ओढ़कर लेट गया और खराटे लेने लगा। यह सब देखकर ओम प्रकाश और पांडे के मुंह खुले की खुले रह गए। सर, ये इंसान नहीं है सर, यह किसी ऑटोमेटिक रोबोट जैसा लग रहा है। बिना किसी रूट मैप के बिल्कुल सही तरीके से जेल में आ गया। हाँ पांडे, इसे सच में कोई बीमारी है। अगर ये चोर होता तो चोरी किया हुआ सामान भी वापस उसी दुकान में रखकर आ जाता था। इसने हमें लाइव डेमो दिया है, ये निर्दोष है। सुबह होते ही राम प्रसाद नींद से उठा। क्या सर, अभी तक मुझे छोड़े नहीं क्या? करके पूछता है तो इंस्पेक्टर ओम प्रकाश हंसते हुए, अरे नहीं राम प्रसाद, तुम कोई चोर नहीं हो बल्कि एक महान वॉकर हो। यह बात हमें समझ में आ गई। अब तुम जा सकते हो, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रात को सोते समय अपने पैरों में एक घंटी तो बांध लिया करो यार। कम से कम उसकी आवाज सुनकर तुम्हारी पत्नी तुम्हें पकड़ लेगी। यह कहकर उन्होंने इज्जत के साथ उसे घर भेज दिया। राम प्रसाद और सुनीता खुशी खुशी घर चले गए। उस दिन के बाद से राम प्रसाद रात को दरवाजे पर 3-3 ताले लगाकर सोने लगा। मोरल: सच हमेशा अजीब होता है। ईमानदार लोग अगर मुसीबत में पड़ भी जाए तो आखिरकार उनका अच्छा बर्ताव ही उन्हें बचा लेता है।